हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो अभी रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है कि जो आईएमएफ है उसने जो अपनी ईयर में वो सेकेंड रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, उन्होंने रिसेंटली रिलीज की है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ठीक है। हम अपनी वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं सारी चीजों को। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक पीओ, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में एज वेल एज जो मेंस है उसमें भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि इस रिपोर्ट का जो कवर पेज है उसका जो थीम है वो है रिकवरी ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। ठीक है, सबसे मेन चीज टाइटल है वो है रिकवरी ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। ओके, अब देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। रिसेंटली जैसे अभी हमने देखा कि आईएमएफ ने सेकंड अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ की रिपोर्ट होती है ये एवरी ईयर 2 टाइम्स ये रिलीज करता है। एक तो अप्रैल में और सेकंड होता है अक्टूबर में। तो अक्टूबर की हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो डब्ल्यूईओ रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ये बहुत चीजों के लिए सिग्निफिकेंट है, लेकिन दो मेन चीजें जो है वो हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज की जो इंटरनेशनल प्राइस होता है ना क्रूड ऑयल का, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हमने प्रीवियस डेज में, ठीक है, क्रूड ऑयल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने चेक नहीं करी है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वो जरूर देखिए, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई जा रहे हैं। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज कि जो दो इकोनॉमीज होती है ना वर्ल्ड में, उनके बीच में आप कंपेयर कर सकते हो, ए और बी इकोनॉमी में आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में से कौन सी जो इकोनॉमी है वो हाई जा रही है, ठीक है, और कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो नीचे जा रही है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एक लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसमें लिस्ट भी दी जाती है कि कौन सा जो कंट्री है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, ठीक है, या अंडर डेवलप है। तो देखते हैं ये जो रिपोर्ट आई है अभी, इसके मेन टेक अवेज क्या है, कौन कौन सी इसमें से इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। द फर्स्ट वन इज कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है वो अभी भी चल रही है। अभी हम सबको पता है, हम सबने देखा है कि कोरोना पेंडेमिक से पूरे वर्ल्ड में कैसी सिचुएशन बन गई थी। तो वो सिचुएशन रिकवरी करने में ऐसा तो नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाएगी, तो रिकवरी करने में तो टाइम लगेगा। तो उस रिपोर्ट में भी यही बात की गई है। दूसरी चीज ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी इन्होंने प्रिडिक्ट की है कि 2021 में 5.9% की ग्रोथ करेगी, ठीक है, और 2022 में 4.9% की ग्रोथ हो सकती है, ये एजम्पशन है। ओके, और अगर देखा जाए जुलाई से, देखा जाए जुलाई 2021 में, तो अक्टूबर 2021 में 0.1 का डाउनफॉल देखा गया है। जुलाई को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये रहा जुलाई आपका 2021, अगर इसे कंपेयर करते हैं तो अक्टूबर 2021 का जो हमारा ग्रोथ है वो 0.1% कम हुआ है वर्ल्ड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो डाउनवर्ड रिवीजन है ना 2021 में, ये रिफ्लेक्ट क्या करता है कि कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है। रिपोर्ट में सप्लाई डिस्ट्रप्शन की बात की गई है कि कहीं ना कहीं सप्लाई एज मच ऐसा नहीं हो पा रहा है जैसे पहले चलता था, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ तो ड्रॉबैक है जिससे सप्लाई अपने आम जैसे काम करती थी वैसे नहीं कर पा रही है, रिपोर्ट में ये बताया गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट हाई जा रहा है, ठीक है, लैगिंग है इकोनॉमी के लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि रास्ते का रोड़ा बन रही है। रास्ते का रोड़ा किसके लिए? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना उसके लिए ये रास्ते का रोड़ा बन रही है। कौन? अनएम्प्लॉयमेंट। हमें पता ही इंडिया में रहते हैं तो इन सब चीजों से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जी ये देख लीजिए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन आने वाली है कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन रही है। और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, ओके, इसमें भी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन आ सकती है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन हम अभी आगे कवर करेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये डेवलप्ड कंट्री प्लस जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें भी देखने को मिल सकती है। एक और देख लेते हैं कि इसकी जो बैलेंस है रिस्क का, ये डाउन साइड जा रहा है। सबको पता है कि भाई अभी तो नॉर्मल काम नहीं चल सकता, क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड जो है उसने एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक देखा है। तो ये तो अभी होना ही है कि अभी तो ये डाउन स्लाइड ही रहेगा, डाउनवर्ड ही रहेगा, अभी थोड़ा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। ये अगर बढ़ेगा तो ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि सीधा,
ओके, अभी तो डाउन साइड है, तो ये कह सकते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क हो सकता है जी, बिल्कुल, महंगाई आ सकती है और आ भी रही है, हम सब देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्यारे भारत में ऐसा है, पूरे वर्ल्ड की ऐसी सिचुएशन है कि भैया महंगाई बनी हुई है ना। तो पूरे वर्ल्ड में ये सब बना हुआ है सिचुएशन। अच्छा, कुछ ऐसे मल्टीलेटरल एफर्ट्स हैं, जैसे कि भाई वैक्सीन एक्सेस, वैक्सीन का हमें एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, हमें लिक्विडिटी लानी पड़ेगी। लिक्विडिटी, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो लिक्विडिटी पता होगा उन बच्चों को, नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर इन्फ्लेशन आ रही होती है तो मार्केट में क्या करा जाता है ना, जैसे लिक्विड है, जैसे हमारा पैसा है, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी, ये आराम से आप एक्सचेंज कर पाओगे मार्केट में जाके, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी होती है। ओके, कंस्ट्रेंट का मतलब जो होता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि कंस्ट्रेंट का मतलब होता है हिंदी में विवश, विवश इकोनॉमीज जी। अभी हम देख लें तो सारी इकोनॉमीज जो ना विवश ही है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और कोरोना के बाद, इस पेंडेमिक के बाद तो जी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि विवश तो हो ही रही है सारी इकोनॉमीज, ठीक है। और दूसरी चीज भाई, क्लाइमेट चेंज। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। ये जो है क्लाइमेट चेंज के लिए ना हमें बहुत सारी चीजें कम करनी पड़ेंगी, जैसे कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा, ठीक है, कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई है, जो हमारा जो कोल होता है ना, उसकी क्राइसिस कैसे आ रही है इंडिया पे। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो मैं आई बटन पे उसका भी लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कि कैसे कोल जो है उसका क्राइसिस इंडिया में आ सकता है। और अभी रिसेंटली बहुत सारे न्यूज चैनल पे ये न्यूज भी कवर की गई थी कि कोल क्राइसिस है या नहीं है। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, आप खुद बताएंगे वो वीडियो देखकर कि कोल क्राइसिस है या नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, और ओनली चैलेंजेस की नहीं, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, सारे डायमेंशन साथ लेके, खाली ये नहीं एक डायमेंशन को, ठीक है। जिसे कहते हैं ना चारों तरफ देखना, चतुर्मुखी शायद हिंदी में उसे कहते हैं। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। द सेकेंड वर्ड फॉर दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई, ठीक है, बढ़ गया। सबड्यूड का जो हिंदी में मतलब होता है, आई थिंक हताश होता है ना इसका मतलब। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो कम हुआ है, ठीक है, मींस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इन्फ्लेशन जी बढ़ेगा, आप सभी आंसर देंगे इसका, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, क्या होगा, वैल्यू कम होगी। क्लाइमेट चेंज के लिए जो पॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ने की तो छोड़ो, ये तो नेगेटिव चीज हो जाती है, इसे हमें कम करना है, हम सबको मिलकर कम करना है इस चीज को, ठीक है। और एक नई चीज अभी हमारे सामने है, सार्स कोविड 2, ठीक है, इसका ये नए नए वेरिएंट मिलते जाते हैं, तो बहुत एग्रेसिव समझा जाता है, कहा जा रहा है कि वैक्सीन के बाद भी ये जो है इम्पैक्ट डाल सकता है, सार्स कोविड 2, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे प्यारे भारत पे जो है ना इसका क्या असर होने वाला है, क्योंकि भाई हम पूरी दुनिया जहान की बात कर लें, लेकिन जब तक अपने प्यारे भारत की बात नहीं करेंगे ना तब तक मजा सा नहीं आता, है ना। तो अपने प्यारे भारत में देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। इम्पैक्ट इंडिया पे यही है, डीप अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या डीप एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, सिंपल लिख देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो जी 2000, ये मान के चलिए कि 19 से पहले ही थी, जब कोविड आया था ना उससे पहले ही थी। और अब तो सोच लीजिए कि लोगों की नौकरी चली गई है, तो ये बिल्कुल 100 के आसपास होता है ना, शतक मार दिया, वही वाला हिसाब है कि बहुत ऊपर पहुंच गया। जीडीपी ग्रोथ की बात कहें, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ की तो एज मच इतना अच्छा नहीं हो रहा है अगर देखा जाता है, क्यों, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन होती है ना वो बढ़ गई है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और एक चीज देखते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ है, इंडिया का जो ग्रोथ है वो होगा, धीरे धीरे होगा, जब सिचुएशन जो है थोड़ी सही हो जाएगी, ठीक है। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। जैसे जैसे ये ठीक हो जाएगा तो हमारा जो प्यारा भारत है वो बाहर निकल आएगा इस सिचुएशन से, क्योंकि हम तो हर चीज से बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो 2008 की सब प्राइम क्राइसिस हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इसका असर था लेकिन इंडिया पे नहीं था, है ना। हम इंडियंस बहुत तेज होते हैं, तभी इंडियंस जो है इतने सारे सीईओस बैठे हुए हैं बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज में, ठीक है, तो ये हमारी खासियत होती है। अब जानते जी हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में, ये आया था अभी आगे, है ना। इसको कवर करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन होता क्या है जी। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है ये ना सारी कम्युनिटीज सब जितनी भी होती हैं, सच एज फूड एंड एनर्जी, ठीक है, ये हो चाहे वो वॉलेटाइल ना हो,
ठीक है, वॉलीटाइल हो चाहे ना हो, उन चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि गुड्स प्लस सर्विसेज, ये ऑल गुड्स प्लस ऑल सर्विसेज अगर हम इंक्लूड करते हैं इन्फ्लेशन में, तो उसे कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसी का एक सामने ऑपोजिट होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं, पर उसमें एसेंशियल जो कमोडिटी होती है ना, कमोडिटी प्राइसेस, वो इंक्लूड नहीं होता है। कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वो इससे अलग हो जाती है। जैसे अगर हम सब्जियों के कीमत की बात करते हैं, ठीक है, सब्जी की कीमत की बात करते हैं या फलों की बात करते हैं, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि जो ऑल आइटम्स हो गए, ठीक है, ऑल आइटम्स हो गए, उनको सीपीआई में होता है। जितने भी आइटम हो गए, एक सीपीआई होता है कस्टमर वाला। ठीक है, जो ऑल आइटम्स हो गए सीपीआई के प्लस फूड एंड एनर्जी। ठीक है, ऑल सीपीआई प्लस फूड एंड एनर्जी। अभी तो हमारे चैनल पे हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, ठीक है, बहुत ही जल्द इकोनॉमिक्स की भी सीरीज आएगी। तो उस जो वीडियोस होंगी इकोनॉमिक्स की, उसमें बहुत ही डिटेल में हम कवर करेंगे सारी चीजें, ठीक है, सारे टर्म। अभी बस इतना जान लीजिए कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ऑल गुड्स एंड ऑल सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कमोडिटी प्राइसेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के। ओके, और ये करी जाती है, ये ऐड की जाती है सीपीआई से। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारे जो चैनल है, हमारा क्या आपका भी चैनल है, ठीक है, आप अपने और हमारे चैनल को आगे शेयर करिए। ठीक है, कमेंट में लिखिए जो भी आप सोच रहे हैं या जो चाहते हैं कि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाए। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, जाने से पहले एक हिट कर दीजिएगा जरूर। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ गुड वन।